न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं पूजा शर्मा। आज के इस खास कार्यक्रम में बात होगी देश और प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की। एमपी में कोरोना के केस धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गए हैं। लोगों की लापरवाही और कोरोना संबंधी हटाई गई सारी पाबंदियों का असर दिखाई देने लगा है। इसके बाद अब अप्रैल के महीने में केस बढ़ते दिखाई देने लगे हैं। बीते 24 घंटों में यहां 13 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश में कुल एक्टिव केसों की संख्या 75 हो गई है। छत्तीसगढ़ सरकार भी कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर रही है। इसी के साथ ही कोरोना संक्रमण को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं, जहां पर आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने पर चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश के साथ साथ प्रदेश में भी कोरोना के मामले एक बार फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं, जिसको लेकर शासन प्रशासन फिर से मुस्तैद हो चुका है। आने वाले दिनों में स्थिति ना बिगड़े, इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिनों कोरोना की स्थिति की समीक्षा बैठक की थी, जिसमें उन्होंने मंत्रियों को कोरोना की स्थितियों पर नियंत्रण बनाए रखने की बात कही थी। और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर नजर बनाए हुए हैं, जिससे देश के किसी भी कोने में हालात खराब ना हो। वहीं मध्य प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 75 है, जिसमें इंदौर में 29 केस, भोपाल में 10, ग्वालियर में 8 केस है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कोरोना जांच की बात करें तो बीते 26 अप्रैल को प्रदेश में 5,633 मरीजों की जांच हुई, जिसमें से कुल 13 मरीज पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही 36 सैंपल को रिजेक्ट किया गया। वहीं प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो ये 0.2% रहा। कोरोना महामारी की चौथी लहर की आशंका ने छत्तीसगढ़ सरकार को चिंतित कर दिया है। लिहाजा कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सरकार ने फिर से नई गाइडलाइन जारी की है। साथ ही सभी संभाग आयुक्तों को और कलेक्टरों को इसके तहत निर्देश दिए गए हैं। नई गाइडलाइन के तहत सार्वजनिक स्थानों, भीड़ भाड़ वाले बाजारों, अस्पतालों, कार्यालयों में मास्क पहनना अनिवार्य। सार्वजनिक जगहों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य। संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित किया गया। होम क्वारंटाइन में रहने वालों को नियमों का पालन करना जरूरी। कोरोना की तीसरी लहर धीमी पड़ने पर राज्य सरकारों ने लोगों को राहत देते हुए नियमों में छूट दी थी, लेकिन एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से सरकारें अलर्ट हो चुकी है और लोगों को कोविड नियमों का पालन करने की सलाह दे रहे हैं। इस बीच सरकार ने 6 से 12 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगवाने की छूट दे दी है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि कोरोना की चौथी लहर ना आए, तो इसके लिए हमें भी कोरोना नियमों का पालन करते हुए सावधान रहना होगा, जिससे कोरोना की चौथी लहर को रोका जा सके। टीम न्यूज स्टेट। तो कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं और ऐसे में आज इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली ये बैठक कर रहे हैं, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। फिलहाल इस मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ अंकुश रायपुर से जुड़ गए हैं, मिथिलेश इंदौर से जुड़ गए हैं। मिथिलेश, देखिए, इंदौर में सबसे ज्यादा अगर एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो इंदौर में सामने आई है। ऐसे में आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। क्या कुछ वहां पर प्रतिबंध अभी लागू हैं और क्या कड़े फैसले आपके हिसाब से लेने चाहिए? देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो अभी किसी प्रकार की कोई भी पाबंदियां नहीं है। सारी पाबंदियां हटा दी गई थी और पिछले 24 घंटे में इंदौर में 6 केस सामने आए हैं और इस वक्त एक्टिव मरीजों की संख्या 30 पहुंच चुकी है। अगर देखा जाए पिछला एक सप्ताह की अगर बात की जाए तो किसी दिन 6 केस आ रहे हैं, किसी दिन 8 केस आ रहे हैं और बीच में 1-2 दिन ऐसे भी केस आते हैं जिस दिन 0 केस भी रहता है। स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो लोग को ये कोरोना संक्रमित हो रहे हैं उनके अंदर कोई भी गंभीर लक्षण नहीं है, सिर्फ उन्हें हल्का सा सर्दी जुकाम है और अब जो केसेस आ रहे हैं उन्हें फीवर
फीवर भी नहीं है, ऐसा स्वास्थ्य विभाग का कहना है। तो लोग अपने घरों पे ठीक हो जा रहे हैं, उन्हें अस्पताल आने की नौबत नहीं हो रही है और रोजाना लोग यहाँ से डिस्चार्ज होकर जा भी रहे। अब देखिए, शुरुआत यह है कि जब भी कोरोना का केसेस है 1 या 2 5 7 से शुरुआत होती है और फिर सैकड़ों तक इसकी तादाद पहुंच जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि महज 1 महीने के अंदर ये जो संख्या है ये जस्ट डबल होती है और डबल होते ही ये 100 200 300 इस तरीके से केसेस सामने आने लग जाते हैं। और इंदौर का हमेशा यही रहा कि शुरुआत 8-10 केस से हुई है, लेकिन महज 1 महीने के अंदर 200 300 400 तक केस पहुंच जाते हैं। अब मध्य प्रदेश का जो इंदौर है ये करीब आसपास के 3 या 4 राज्यों से घिरा हुआ है। और अगर पड़ोसी राज्यों की बात किया जाए तो लगातार जो कोरोना का नया वेरिएंट है, एक्सी वेरिएंट, उसके केसेस भी सामने मिलने लग गए हैं। अब वो कितना घातक है, कितने लोगों को संक्रमित कर रहा है, ये आसपास के जो राज्य हैं वहां से जो इस वक्त संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट आ रही है वो ये बता रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है। फिलहाल लेकिन स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड पे है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, जीनोम सीक्वेंसिंग कराया जा रहा है। और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए तो ये चौथे लहर की आहट हो चुकी है, और लेकिन अभी तक जीनोम सीक्वेंसिंग लैब मध्य प्रदेश के किसी भी शहर की अगर बात की जाए तो प्रॉपर बनकर तैयार नहीं हुआ। भोपाल में शुरू किया गया था, इंदौर में भी कुछ सैंपलिंग करने की बात की जा रही थी, लेकिन निजी अस्पताल से कराया जा रहा था जिसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट खुद नहीं मानती है, इसलिए उन्हें दिल्ली भेजा जाता है। दिल्ली से रिपोर्ट आने में करीब 1 सप्ताह से ज्यादा का वक्त लगता है, जब वो भी फास्ट ट्रैक पे काम किया जाता है, वरना 15 से ज्यादा दिन में रिपोर्ट आ रही थी। तो देखिए, अब कौन से वेरिएंट से हम संक्रमित हो रहे हैं, किसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं, इसका ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। इसलिए जीनोम सीक्वेंसिंग कराना बहुत अनिवार्य है। अगर इस वक्त जो भी केसेस सामने आ रहे हैं अगर वो पॉजिटिव निकलते हैं तो स्वास्थ्य विभाग को सैंपल भेज के ये पता लगाना होगा कि आखिर कौन से वेरिएंट की वजह से लोग अब संक्रमित हो रहे हैं। क्योंकि बार बार कोरोना जिस तरीके से म्यूटेंट हो रहा है, अपने स्वरूप को बदल रहा है, चेंजेस कर रहा है, उसकी वजह से लक्षण भी बदल रहे हैं। ये जरूरी है पहचानना होगा कि कई बार इसके पहले भी जो लक्षण थे, लगातार तीसरी लहर तक हमने देखा है कि हर बार कोविड के नए नए जो लक्षण है म्यूटेंट होने के बाद बदल जाता है। चौथे लहर की आशंका के बीच में अगर हम जीनोम सीक्वेंसिंग करा रहे हैं तो हमें इस बात का मॉनिटरिंग करना होगा कि इस वक्त अगर सर्दी जुकाम आ रहा है या गले में कुछ खराश हो रही है या शरीर में ज्यादा थकावट हो रही है तो ये लक्षण भी हो सकते हैं। क्योंकि अभी कुछ ऐसे केसेस आए हैं जहां पे फीवर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीजें देखिए, अब रिसर्च का है, ये डाटा तैयार करना होगा कि आखिर जो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं उन्होंने वो कहाँ गए थे, उनकी ट्रेवल हिस्ट्री क्या थी, कितने लोगों के कांटेक्ट में आए, पिछला जो उनका 1 सप्ताह का जो ट्रिप था कहीं बाहर का तो नहीं था। तो तमाम ऐसे कुछ चीज है जिसकी रिपोर्ट हमें बनानी होगी। उस रिपोर्ट के आधार पर हमें एहतियात बरतना शुरू करना होगा। लेकिन जिस तरीके से भारत के अलग अलग राज्यों में कोविड के केसेस बढ़ने लग गए हैं उसकी तैयारी हमें अभी से शुरू कर देना चाहिए था। एहतियात बेहद जरूरी हो जाता है। मास्क को लेकर जो अब देखिए, अभी बीच में केसेस नहीं थे तो लोग मास्क नहीं लगा रहे थे, लेकिन अगर जैसे जैसे केसेस सामने आने लग गए हैं तो धीरे धीरे बदलाव मिलेगा। कल मनीष कलेक्टर, जो यहाँ के इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह, उन्होंने भी कहा था कि देखिए, अभी वैसी परिस्थिति नहीं है कि हम लोगों को पाबंदियों में रखें या हम कुछ सख्ती दिखाएं, लेकिन जिस तरीके से केसेस सामने आने लग गए तो आने वाले समय में कुछ निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो अभी केसेस आना शुरू हुए हैं और उसमें कोई भी स्थिति किसी भी मरीज की गंभीर नहीं बनी हुई है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की जबलपुर और मंदसौर से जो 2 व्यक्तियों की मौत की खबर सामने आई उसके बाद लगातार ठीक है मिथिलेश। अंकुश, जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कोरोना की आहट कितनी तेजी से सुनाई दे रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति को अगर देखा जाए तो वर्तमान में करीब 27 मरीज एक्टिव हैं। मतलब केवल 27 मरीज पूरे प्रदेश भर में एक्टिव हैं और ये राहत भरी खबर अभी फिलहाल के लिए कही जा सकती है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 7 मरीज जो हैं प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से निकलकर सामने आए हैं। ऐसे में अब जिस तरीके से 7 मरीज निकलकर सामने आए हैं वो चिंता का विषय है, क्योंकि अभी तक स्थिति ये थी कि 1, 2 या फिर प्रदेश भर में 0 की संख्या में आंकड़े निकलकर सामने आ रहे थे। लेकिन एक दिन में 24 घंटे के भीतर 7 मरीज सामने आए हैं। जो एक्टिव मरीजों की संख्या थी वो 20 थी और बढ़कर अब 27 हो गई। तो अब थोड़ी सी चिंता इस बात की हो जाती है, क्योंकि कोविड संक्रमण ने जब पैर पसारे हैं वो इसी स्थिति में पैर पसारे हैं। 1 या 2 या 4 मरीज से सीधा 8, 10 से 12 और 15, 20 करते हुए सीधे सैकड़ों में और हजारों की संख्या में इसका विस्तार होता हुआ दिखाई दिया है। पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर जो है उदाहरण पेश करते हैं कि किस तरीके से संक्रमण ने पैर पसारे, और जब संक्रमण ने पैर पसारने शुरू किए हैं तो हालात बदतर होते गए हैं और स्थिति बेकाबू होती गई है। लेकिन जिस तरीके से अभी अलग अलग राज्यों से खबरें आ रही है, जैसे दिल्ली जैसे राज्य की अगर बात करें तो वहां पर हजारों की संख्या में मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। उस स्थिति को देखते हुए चिंताजनक बात यह है कि स्थिति ऐसे ही बिगड़ती है और उन्हीं तमाम स्थितियों से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग, राज्य सरकारें, या यूं कहें कि जिस तरीके से आज बैठक अभी कुछ ही देर में शुरू होने वाली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
पूरे देश के अलग अलग मुख्यमंत्रियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे और वहाँ के राज्यों की स्थिति का जायजा लेंगे, वहाँ के हालातों को लेकर बातचीत करेंगे। ऐसे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे और इस बैठक में जुड़ने के साथ साथ छत्तीसगढ़ में जो कोविड की जो स्थिति है, कोविड के मरीजों की जो स्थिति है और इसके अलावा जो बचाव की स्थिति है, स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां क्या है और आने वाले समय में अगर स्थिति बिगड़ती है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पेश करेंगे। ठीक है अंकुश, देखिए हमारे साथ वैक्सीनेशन सेंटर से जितेंद्र भी जुड़ गए हैं, भोपाल के वैक्सीनेशन सेंटर से। क्या वहां पर तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जितेंद्र, और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में कितना इजाफा हो रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर पूजा हम वैक्सीनेशन की बात करें तो मध्य प्रदेश में पहले डोज की बात करें, सेकंड डोज की बात करें, लगातार वैक्सीनेशन सेंटरों पर लोगों का जो हुजूम था वो बना हुआ था। वर्तमान की स्थिति में अगर हम मध्य प्रदेश में कोविड के केसेस की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 15 नए मामले कोविड के निकल कर आए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में अब 83 जो मामले हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर अपडेट बने हुए हैं, यानी कि ये जो मामले हैं ये लगातार धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। परसों हमने देखा था कि 13 मामले आए थे, कल उसके बाद थोड़े से मामले बढ़े थे और आज 15 मामले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में नए केसेस सामने निकल कर आए हैं। और ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कोविड का वैक्सीनेशन। अगर आप अपना वैक्सीनेशन अच्छे से कंप्लीट कराएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप कोविड से कहीं ना कहीं दूर रहेंगे। पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर के बाद अब हमने देखा है कि जो चौथी लहर की बात की जा रही है, हम चाहे दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, देश के अन्य राज्यों की बात करें, वहाँ पर जिस प्रकार से मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में अब वैक्सीनेशन होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। खासतौर पर मध्य प्रदेश में अब 6 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों के लिए भी जो वैक्सीनेशन की तैयारियां हैं वो पूरी की जा चुकी हैं। देखिए इस समय मैं एक वैक्सीनेशन सेंटर पे हूं जहां की मैं आपको तस्वीरें यहां दिखाना चाहूँगा। लोग अभी भी आ रहे हैं और अपनी जागरूकता का जो परिचय है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो लोगों का हुजूम है वो यहाँ पर निकल कर आया हुआ है। लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जिसका सेकेंड डोज लगना है वो अपना सेकेंड डोज का रजिस्ट्रेशन करा रहा है। इसके बाद जो उनका वैक्सीनेशन है वो कंप्लीट किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश में 15 साल तक से लेकर 18 साल तक के बच्चों का, फिर 12 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों का, और अब 6 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों का जो वैक्सीनेशन की जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी अपना जो वैक्सीनेशन कराकर हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसे कि इन तस्वीरों में देखने को आपको मिलेगा कि जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने अपना जो वैक्सीनेशन है वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट कराया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जहाँ एक और जागरूकता की बात की जा रही थी और वो जागरूकता यहाँ पर देखने को मिल रही है कि छोटे छोटे जो स्कूल के बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ पर आकर अपना वैक्सीनेशन करा रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आज एक बैठक होने वाली है कोविड को लेकर। देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री आज बैठक कर रहे हैं और ये बैठक भी शुरू हो चुकी है, जिसमें जो मुख्यमंत्रियों के अलावा स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी जुड़े हुए हैं। तो इन तमाम विषयों पर आज जो डाटा है, जो अपडेट है वो दिया जाएगा कि किस राज्य ने कितनी तैयारियां अपने यहाँ की हैं चौथी लहर से निपटने के लिए। क्योंकि जिस प्रकार से कोविड के मामले बढ़ना शुरू हो रहे हैं ये अपने आप में कहीं ना कहीं चिंता भी बढ़ा रहे हैं राज्य सरकारों की। हालांकि पहले भी हमने देखा था कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के हवाले में ही जो गेंद है वो डाली थी, कही थी कि व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, आप अपने क्षेत्र में अपने राज्य की व्यवस्थाएं करें, और उसी के आधार पर अलग अलग राज्यों में व्यवस्थाएं हुई। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी कोविड से निपटने के लिए जो व्यवस्थाएं थी वो देखने को मिली है। ऑक्सीजन प्लांट्स हैं जो वो लगाए गए हैं अलग अलग जगहों पर ताकि ऑक्सीजन की कमी कहीं ना पड़े। हमेशा देखा जाता है कोविड के केसेस में अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है तो वो होती है ऑक्सीजन की। तो ऐसे में जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं और ऑक्सीजन के जो प्लांट हैं वो अलग अलग जगहों पर बनाए गए हैं। जो बेड्स हैं उसकी व्यवस्था की गई है। कोविड सेंटर जिन्हें बंद किया गया था, हालांकि कुछ कोविड सेंटर को ही बंद किया गया था, बाकी के कोविड सेंटर अभी भी तैयार हैं ताकि अगर कोई कोविड का मरीज निकल कर आता है तो उसे एडमिट करके उसका इलाज किया जा सके। तो ये तमाम चीज़ों का, तमाम तैयारियों का जो प्रेजेंटेशन है आज वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री के साथ होने वाली जो बैठक है उसमें रखने वाले हैं। और इस बैठक के माध्यम से कहीं ना कहीं देखिए जो दिशा निर्देश हैं वो भी तय किए जाएंगे कि केंद्र क्या दिशा निर्देश तय करता है कोविड के मामलों से निपटने के लिए और उन दिशा निर्देशों का पालन राज्य सरकारें किस तरह से करती हैं। बिल्कुल, और कहा जा रहा है जितेंद्र की इस बैठक के बाद कुछ सख्त गाइडलाइन भी सामने आ सकती हैं, जारी की जा सकती हैं। विनोद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, देखिए कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में चिंता भी लगातार बढ़ रही है। जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर कोरोना की अभी फिलहाल क्या स्थिति बताई जा रही है? चलिए, विनोद से संपर्क नहीं हो पा रहा है। जितेंद्र, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में आज ये बैठक हो रही है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में बूस्टर डोज को लेकर भी कुछ फैसला आ सकता है। क्या उस बैठक को मुफ्त किया जा सकता है? इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे।